मन में इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा, इतनी नफरत लेके कोई कैसे जी सकता है कि सामने वाला बार बार कोशिश करता है, आपकी इतनी बदतमीजी के बाद है ना, फिर भी आपको मान सम्मान देता है, कहीं ना कहीं मतलब क्या बोले कि इकट्ठा होने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी जो चतुराइयाँ हैं, चालाकियाँ हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप फिर से वही पीठ पे छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। मतलब कोई क्या इंसान दुनिया में ऐसा हो सकता है? क्या इंसान ऐसा हो सकता है? भाई हो सकता है। मेरी इन पुतनाओं को देखकर लग रहा है कि हो सकता है। इतनी जलनखोर, इतनी जल कुकड़ियाँ, इतनी नीच औरतें हैं ये कि मतलब मौका ही नहीं छोड़ रही हैं, एक मौका नहीं छोड़ रही हैं उस भाभी को बदनाम करने का, उसको तीखे तीखे तीर मारने का, उसको क्या ही बताओ, है ना। है आप बोल रहे हो, आप सोचो कि दादी को क्या ही हो गया, आते नो गाना शाना सीधा है। तो मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे मुस्टंडियों के लिए क्या ही गाना बनाऊँ, रोज़ क्या गाना बनाऊँ, और नहीं बनाया जाता। भाई हंसी मजाक वाली बात हो तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सीरियस हो जाती है, जब दादी को ना लगता है कि दिल में बात चुभती है। मतलब रिश्ते नाते ठीक है, गुस्सा गिला एक तरफ होता है, लेकिन इतने रिश्ते नाते इतने गिर गए हैं इस ब्लॉगिंग के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, कि दादी को बड़ा दुख होता है। तो नो गाना शाना सीधा वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, क्यों दादी की कड़वी हुई है जब जवानी नहीं जुबान मतलब क्या है पूतनाओं की कहानी, है ना। क्यों दादी इतना गुस्से में आई है, गुस्से में आई है, वो सारी दादी आपको बताएगी कहानी, दादी की जुबानी, दादी के स्टाइल में राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो जैसा कि मैंने कल मेरे ख्याल छोटी पूतना का वीडियो का डिस्कशन नहीं किया था, मैंने देखा है ना, क्या था टाइटल कि भाई सब खर्च क्या था, सब कुछ लेके घर में लेके चलना पड़ता, कुछ ऐसा दादी का ना याद भी नहीं रहता। खैर टाइटल तो यार तब रह रहा जब टाइटल जो लिखा है अंदर भी वही सब चीज़ें होती हैं, या फिर जो टाइटल लगा रही है वो असल में भी वो लोग ऐसे ही होते हैं। है खुद का गिरेबान झांकना नहीं है, शीशा कभी देखना नहीं इन मुस्टंडियों ने, है कि भाई हम क्या है दूसरों को सलाह दे रही हैं। कल वो बड़ी वाली क्या बोल रही थी, क्या ज्ञान दे रही थी कि जो खुद अच्छा होता है उसको सब अच्छा अच्छा लगता है। भाई तुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है तुझे, तो तुझे ससुराल वाले क्यों अच्छे नहीं लगे, बाकियों को मार गोली अब दूसरी का भी तमाशा कल आ गया था, लेकिन दादी ने बाद में देखा था। तो दूसरी कह रही है कि भाई सबको घर में सबको लेके चलना पड़ता है, कि सबका कुछ क्या, मैं एक मिनट देख के टाइटल है घर में सबका देखकर चलना पड़ता है घर में सबका देखकर चलना पड़ता है। सच में मुस्टंडी है। पहले तो तेरे से पूछूं मैं कि तुझे अगर घर में सबका देख के चलती तो तू ससुराल में नहीं देख के चलती सबका, है। फिर तेरी जुबान से ये शब्द निकलता ही नहीं कि तीर्थ यात्रा पे भेज दो माता श्री को, अपने कागजी पति की माता श्री को बोला था ना, या और भी पता नहीं क्या 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 तूने, मतलब अपनी जुबान से नहीं बोला, लेकिन बुलवाया, शब्द तेरे थे, जुबान किसी और की थी। है अब देखो भाई, अब ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं भाभी को सुनाने के लिए। अब भाई क्योंकि कंटेंट की है भारी कमी, जो बड़की वाली को ही कंटेंट नहीं मिल रहा तो छोटी को कहाँ मिलेगा। छोटी को तो वैसे भी सख्त मनाही होती है, और वैसे भी टाइम ही नहीं मिलता छोटी को भाई, इधर बात उधर बात, गटरपुर जहीलापुर सब जगह इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती, बातचीत करनी पड़ती है, तो टाइम नहीं मिलता। तो फिर चलो कोई बात नहीं, ऐसे सुनाने मतलब ये टोंटिंग में तो बड़ी शातिर है मेरी छोटी वाली भाई। जब किसी को टोंट कसना हो, आपको याद होगा वो लोबिया वाला टोंट है, क्योंकि लोबिया आपको पता है दुपट्टा ने बोला था ना जब पटना में थी कि दीदी आप आओगे तो लोबिया आपको बना के खिलाएंगे, कि पता नहीं लेके आई थी, कुछ ऐसा हुआ था। है मतलब कई बार टोंट कस, और भी बीच बीच में टोंट कसती रहती है, तो टोंट कसने में माहिर है। तो वैसे ही आज कहीं ना कहीं जो छोटी पुत्र ने टोंट कस दिया है कि भाई घर में सबको लेके चलना पड़ता है साथ में। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई बीमार है और तुमको ब्लॉगिंग श्लॉगिंग की पड़ी हुई है, बेशर्म दुपट्टा भाभी, तुम्हारे पिता बीमार है तुम ब्लॉगिंग कर रही हो। तो सुन मेरी मुस्टंडी छोटी पूतना, पहले खैर चलो है तो गलत, वो दुपट्टा भी मैं ये नहीं कहती सही नहीं है, पर सबसे पहले अगर तुझे ये प्रॉब्लम, तुझे बुरा लग रहा है, वैसे तू ये मसूर, ये मुँह और मसूर की दाल है, तुझे बुरा लगने का तो कोई हक ही नहीं है, तुम मुस्टंडी है उससे भी ज़्यादा हो। पर चलो तुझे बुरा लग रहा है तो जूता उठा और अपने भाई के सर पे मार पहले, क्योंकि जो ये पैसे कमाता है ना, डॉलर छापता है, वो पिपड़, हालांकि भाई कुछ लोगों का कहना है कि पिपड़ तो तनख्वाह पे रखा हुआ है, असली तो ये बड़की पूतना ले जाती है। भाई इसका मेरे को नहीं पता, अगर बड़की पूतना ले जाती तो फिर जूता बड़की पूतना कोटा उसके सर पे मार, जो भी डॉलर छाप रहा है भाई किसी की बीमारी के उनके सर पे मार जूता है।
और जहाँ तक रही बात, वैसे तू खुद जूते खाने लायक है, जूता मारने के लायक नहीं है तू, क्योंकि अगर तूने ससुराल में या कहीं भी है ना अपने जो निभाए होते फ़र्ज़, तो तू बोल लेती। अब फ़र्ज़ को मारो गोली, ये फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, अपने घर सबको देख के चलना पड़ता है। तो भाई बाकियों का छोड़ो, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोलती थी ना, बोलती अभी भी बोलती है, मेरा चिंटुआ मेरा चिंटुआ, उसको देख के चल पड़ती, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ टोंड कसने आ जाती है। वो 3-4 साल तक बेचारा अभी पता नहीं IPP डायपर पहनाती है कि नहीं पहनाती, डायपर पहनाती रही है। स्कूलिंग तेरी बेचारे की आंगनवाड़ी में हो रही है। तुम पैसे वाले लोग, लखा कमाने वाले, बहुत प्रायोरिटी तुम्हारी। पूरा पूरा दिन वो बच्चा बेचारा नीचे पड़ा रहता है, मामा के पास, नानी के पास है, तू लगी रहती है फ़ोन पे। तेरे जैसी मुश्तंडी औरत दूसरों को सलाह देती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पर देखिए, इतने में ही इनका पेट नहीं भरता है, इतने में पेट नहीं भरता है। जो भाभी के लिए गलत गलत कमेंट्स है ना, वो स्पेशली रखे जा रहे हैं। देखो, आप कहोगे कि भाभी भी तो रखती है वहाँ पे, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ, वो जो है ना कमेंट हैंडलिंग ये वो सारा वो करता है पीपल, वो रखता है। चलो अगर ये बोले कि भाभी रखती भी है, इनके लिए भी रखती है, तो वो अपने लिए भी रखती है ना। अगर वो ही रखती है, हैंडल करती है, वैसे मुझे पता है कि वो नहीं करती है, पर वो अपने लिए आए हुए कमेंट्स भी रखती है। हेल्ड फॉर रिव्यू उनके यहाँ बहुत कम लगता है, क्योंकि पीपल को भी लगता है कि भाई जितने कमेंट्स आ जाएंगे रीच उतनी बढ़ेगी। लेकिन ये मुश्तनियाँ, इसने खुद बोला था, बड़की वाली बोलती है कि भाई मैं एक्टिविटी रखती नहीं, कम डिलीट कर देती हूँ, और ये तो करती है ना। मतलब 10-10, 20-20 के पे 10-20-30 कमेंट्स होते हैं, तो मतलब हेल्ड फिर रिव्यू में लगाती है। तो फिर अभी क्यों ये चीज़ नहीं की जा रही है? अभी जो भाभी के लिए कमेंट्स है वो क्यों रखे जा रहे हैं? अपने लिए तो डिलीट हो जाते हैं, अपने लिए भी पता नहीं अब रखे होंगे 1-2, पता नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि कहीं शक ना हो जाए। अदरवाइज भाभी के लिए जितने सारे कमेंट्स थे वो स्पेशली रखे हुए थे, है ना। क्यों भाई, अब क्यों हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लग रहा? और अभी स्पेशली इस टाइम जब इन सबको पता है, और दुपट्टा ने भी बोला है कि जो मेरे वीडियोस हैं वो मेरे पापा भी देखते हैं, है ना, कमेंट्स भी पढ़ते, तो इनको जरा भी शर्म नहीं है। एक तरफ है वो ड्रामा किया जा रहा कि हाँ अंकल को हम देखने गए थे, अंकल के लिए हम प्रे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई बेशर्म औरतों, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? तुम दूसरों को बोले प्रे करो और खुद ये कारण टुरू वालों तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए सच में। मतलब जब मैं शुरू हो जाती हूँ है, जब सब्जी वाले, कबाड़ वाले, पता नहीं क्या क्या बन के आ जाते हैं, पर मैं चुप नहीं होने वाली। मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है ना साफ? आपको आ रही होगी तो इनको भी साथ में भी लगा रहने दो, मैं चुप नहीं होने वाली। कब तक इंतजार करती रहो भाई? है, इनका तो पूरा दिन ही तमाशा लगता है। जब जैसे ही दादी बोलना शुरू करती है वैसे कहीं शुरू हो जाता है। कभी वो तोतली के पिल्ले हैं बोले पड़ते हैं चैन करे, कभी ये टिरू वाले चैन करे पड़ते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोल रही थी। 1 मिनट में देख के पहले सोच लेती मैं क्या बोल रही थी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि भाई दूसरों को है बोल रहे, खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और देखिए, जो कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बड़ी हैरानी हुई। हालांकि वो कई कमेंट्स तो खुद की फेक आईडी से किए जाते हैं, पर अगर वो चिल्लम्स भी हैं तो चिल्लमो डूब मरो चुल्लू हर पानी में। है, तुम जो ये कमेंट्स कर रहे हो, इनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है भाई। क्या कमेंट, ज़्यादातर क्या कमेंट रखे गए हैं कि दुपट्टा का हक कैसे है इस घर पर? दुपट्टा तो कल की आई हुई है, ये घर तो इन चुड़ैलों का है। मतलब उन्होंने लिखा, मैं खुद बोल रही हूँ, मुश्तंडियों का है, इन पूतनाओं का है, इन्होंने घर संवारा है, बनाया है, ये है। और आपको याद होगा, बनाया संवारा से मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले वो बड़की पूतना भी क्या दिखा रही थी कि गाइस हमने ये घर हमने अपने हाथों से बनाया है, हमें आज भी याद, मिट्टी लेके आते थे, ये करते थे, तो इस घर से मेरी बड़ी फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं ये भाभी को सुनाया जा रहा था कि भाई तू बड़ा हक मत जमा, ये हमने घर अपने हाथों से बनाया हुआ, ये घर हमारा, इस पे मेरा ही हक रहेगा। और सारी क्या बोलते पसूड़ी उसी की पाई हुई है आजकल। ये जो पंगा शंगा चला उसी का पड़ा चला हुआ है, उसको ही सारी धन दौलत, ये प्रॉपर्टी चाहिए। चलो छोड़ो। तो ये जो बार बार, एक तो अगर ये फेक आईडी से खुद मुश्तंडियाँ कमेंट कर रही हैं, तो मुश्तंडी तुम तो कर लो थोड़ी सी शर्म। भाई तुम्हारे तो रूल रेगुलेशन ही अलग हो गए हैं भाई। तुम्हारा ये शादियां कर लेती हो तुम दोनों मुश्तनियाँ, तुम जैसी जो मुश्तनियाँ होती हैं और फिर मायके में पड़ी रहती हैं। कायदे से तो जो लड़की का घर होता है ससुराल होता है। ये देखो, ये जो सामाजिक गतिविधि बनाई गई है ना, ये बड़ी अच्छी बनाई गई है कि बेटियां जाती हैं, किसी की बहुएं बन जाती हैं, किसी की बेटियां आती हैं, हमारे घर में बहू बन जाती हैं। तो देखो, बेटियों का मैं नहीं कहती कि हक नहीं रहता, आती जाती रहती हैं। चलो, कोई अगर मुसीबत है तो उनको प्रॉपर्टी भी देनी चाहिए। पर जब तुम्हारे ससुराल अच्छे खासे हैं, वहाँ तुम रहो बसो, उनका घर संवारो, वो तुम्हारा घर होता है। और देखो, ठीक है, ये जो दुपट्टा, अब जो ये लोग मुश्तंडे लोग ये बोल रहे हैं कि दुपट्टा का इसमें कोई हक नहीं है, इन्होंने मतलब ये घर सजाया संवारा जो भी है, तो भाई दुपट्टा जहाँ से आई है उसने भी तो वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया ही होगा। बायके का घर तो सब सजा, चलो इतना काम में कुम्मी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया होगा।
तो क्या भी कल को जब वो उसके भाइयों की शादी होगी तो वो भी क्या उनकी छाती पे मूंग दलने बैठ जाएगी वहां पे कि मैंने यहाँ किया, मैंने वो करा, मैंने सजा। अब भी कितना सजाती सजूती रहती, कुछ चीजें लाती है, तो क्या करेगी? ऐसा नहीं करेगी। इससे क्या होगा भाई? अगर हर लड़की ऐसा लग पड़ी करने, मुस्टंडो जो तुम्हें कमेंट कर रख रहे हो कि भाई वो जो दुपट्टा का घर नहीं, अगर ऐसी हर लड़की ऐसा लग पड़ी करने कि भाई मायका मेरा, मायके पे हक मेरा, ससुराल मैंने जाना नहीं, या वहाँ भी हक यहाँ भी हक, तो भाई यहाँ ना खिचड़ी पक जाएगी है, पता नहीं कितने कट मर जाएंगे। है थोड़ी सी शर्म कर लो बोलते हुए। है ये घर दुपट्टा का ही है, दुपट्टा शादी करके यहाँ आई है, ऊपर नीचा इधर दाएं बाएं सारा दुपट्टा का है। अच्छी सलाह नहीं दे सकते हो तो बकवास भी मत। वैसे तो मुझे पता कि फेक आईडी से करते हैं सारे, लेकिन अगर चिल्लम्स भी है ना तो पता नहीं तुम कौन सी दुनिया से आते हो चिल्लमो, कौन से देश, कौन विदेश, कौन से ग्रह से तुम आते हो जो बकवास करे जा रहे हो। दुपट्टा का ही घर है ये। समझ में आई तुम्हारी बात? अपनी मुस्टंडियों को अच्छी सलाह दो कि चलो एक ने तो बना लिया अपना पर्सनल ताजमहल, वो वहाँ पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी को बोलो कि तू चली जा, मत यहाँ पे अपनी वो जवान, क्या बोल रही थी वो छोटी पुत्र, जवान का स्वाद ले है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। मुस्टंडियों शर्म कर लो। और ये अगर तुम खुद कर रही हो तो तुम तो जो मरो चुल्लू भर पानी में, जरा भी शर्म नहीं है तुम लोगों की। इतनी बेशर्म हो गई हो टाइम जब ये दुपट्टा के फादर की ऐसी सिचुएशन है, तुमको ये सब करने की पड़ी हुई है और बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे, सबको लेके चलना पड़ता है, घर का सब कुछ देखना पड़ता है। फिटे मुंह तेरा छोटी पूतना, फिटे मुंह। आज भी छोटी पूतना को क्या पड़ा हुआ था? ये तो बोल रहे थे बात की घूमना फिरना, यही तो दिन है गाइस हमारे घूमने फिरने के। फिर क्या होगा? फिर पतालोक में चली जाओगी पूतना। है मतलब इसका थोड़े दिन पहले याद है आपको, जब चिंटू ने आंगनबाड़ी में नहीं डाला तब भी बोलती थी कि बस ये 2-4 महीने में घूम लेती हुई तो मैं मतलब नहीं जा पाऊंगी। वो है कि पढ़ाई शढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसका फ्यूचर कोई लेना देना नहीं है। बस यही तो दिन है घूमने के। अब ये पता नहीं बड़ी की पूतना चली जाएगी, ये नहीं जाएगी अभी नहीं जाएगी। अभी तो जब तक पूरी पसूड़ी नहीं डाल देती है, जब तक पूरी प्रॉपर्टी, तो तुम्हारी भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कर लेती तब तक नहीं जाएगी। है उधर जाके फिर बड़की की पोले खोल रही है मैगी खाते हुए। बोल रही थोड़ी सी मैगी, तो वो उधर भी जो बड़की का पता नहीं क्यों मुँह लटका हुआ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ वो भी वो तो लड़का नहीं लड़का, दादी भी यहाँ से वहाँ हो जाती है। पर खुद क्या दिखा रही थी वो करली हेयर मेरे बड़े अच्छे लग रहे, मेरी आईब्रोज पता नहीं क्या क्या, मुस्टंडी। तेरे को बस यही सब पड़ा होता है, घूमना फिरना, मूछे, आईब्रो जो भी है। थोड़ी सी शर्म कर ले, जो बोलते हो ना पहले सब तभी कहते तो लो फिर बोलो। सोच लिया कर, जो इतने बड़े बड़े तुम ज्ञान देती हो ना, तुम इस ज्ञान देने के लायक हो भी कि नहीं हो। घर को घर में सबको देख कर चलना पड़ता है। दूर फिटे मुँह तुम लोगों का, दूर फिटे मुँह। लख दिया लान तो दोनों भैन थे, ऊपर से वो माँ वो सोने पे सुहागा है। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने देखा नहीं था इसका तमाशा, आज देखा तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि कैसे भाभी को टॉन्टिंग की जा रही है। अभी भी चैन नहीं है और खुद का गिरेवान नहीं झांक रही है, स्पेशली है खुद का गिरेवान नहीं झांक रही है कि तुम अगर इतना ही चल के लेके चलने वाली होती तो ससुराल में इतने पंगे नहीं डालती है। ससुराल के लोगों को मतलब बेचारी, लोग बोलते नहीं कि अब जो सासू अच्छी है वो अच्छी है, वो अंकुश के मतलब जब तो कुछ नहीं है। तो भाई इस जैसी पनौती जब तक साथ है तब तक बेचारी डिप्रेशन में ही रही। अब पनौती चली यही है, अब उनको लग गया पता कि भाई ना वापस आएगी ना ही आए तो ठीक है, तो थोड़ा बंदा ठीक हो जाता है कि है ना। जो भी है ना, पता नहीं दादी भी क्या क्या बोल देती है। चलिए मेरे बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तनी छोटा बड़ा जितना भी बना है उतना अब संतुष्टि कर लो आप लोग इसी से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ उनका कोई तमाशा हो रहा था तो उस पर बात करेंगे। है तब तक के लिए राम राम जी।